एक कहानी ऐसी भी पार्ट 1। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा बिजनेस स्पोर्ट्स वेयर का है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करता। बस अपने काम से मतलब रखता हूँ। मैं 28 साल का हूँ, हैप्पीली अनमैरिड। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट तो नहीं था तब तक, जब तक मैंने आयशा को नहीं देखा था। मैं काम से आते वक्त बहुत थक चुका था और मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैं पास्ता किंग रेस्टोरेंट में जाके अपना ऑर्डर देने लगा और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई आयशा से। आयशा ने पिज़्ज़ा किंग की ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसने लूज बन बना रखा था, आंखों में काजल और कानों में पर्ल इयररिंग्स। एक ब्यूटीफुल सी स्माइल कैरी करके अपने चेहरे पे वो सभी कस्टमर्स का ऑर्डर ले रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब लाइन के लास्ट से फर्स्ट पे आ गया। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, बट ये कुछ अलग थी। इसमें एक अलग ही सिंप्लिसिटी, एक अलग ही ऑरा था जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे अचानक से एक आवाज़ आई, सर ये ऑर्डर। वो आवाज़ आयशा की थी। मैं उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि मैं भूल ही गया कि मैं लाइन में सबसे आगे आ चुका हूँ और अब ऑर्डर देने का नंबर मेरा है। मैंने कहा, सॉरी मैम, एक्चुअली आई वांट टू ऑर्डर वन वाइट सॉस पास्ता। आयशा ने पूछा, एनीथिंग एल्स सर? मैं फिर से उसकी खूबसूरती में खो गया। उसने फिर से पूछा, एनीथिंग एल्स सर? मैंने जवाब दिया, नो थैंक यू। मैंने पेमेंट की एंड मैं अपने टेबल पे आ गया और वो किचन में अंदर चली गई। मेरा ऑर्डर आ गया पर मेरा पूरा ध्यान किचन में ही था। मेरा पास्ता ख़त्म हो गया बट आयशा बाहर नहीं आई। मैं दोबारा ऑर्डर करने गया कि शायद उसकी एक झलक दिख जाए, पर अब उसकी जगह कोई और लड़की ऑर्डर ले रही थी। मैंने उससे इस बार एक मिक्स सॉस पास्ता का ऑर्डर दिया और पूछा कि आपसे पहले जो लड़की यहाँ ऑर्डर ले रही थी वो कहाँ गई? तब उसने बताया कि आप शायद आयशा की बात कर रहे हैं। सर अब उसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है तो वो घर चली गई है। ये जान के बहुत दुख हुआ मुझे कि मैं उसे दोबारा देख नहीं पाया या अब कैसे मिलूँगा, पर मुझे अब उसका नाम पता चल गया था, आयशा।